नमस्कार दोस्तों। एफएनओ में हमारे युवा करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं और हमारे देश का करीब करीब 200 करोड़ रुपया एफआईडीआई के पास चले गए। और वो एफआईडीआई के पास क्यों गए? क्योंकि हमारे यंगस्टर जो 20 से 40 साल के हैं, 20 से 30 साल वाले ज़्यादा युवा हैं जो एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं और वो अपना सारा पैसा गंवा रहे हैं। अब एफएनओ में सबसे इजी बात क्या थी कि कम पैसे में ट्रेड हो जाता था, कम लॉट में ट्रेड हो जाता था, 5,000 10,000 में ट्रेड हो जाता था और इसका नशा लग जाता था लोगों को। और यही नशा जो हमारे युवा हैं वो नशे में पड़ के हजारों करोड़ों लाखों रुपया नुकसान कर दिए। एक आंकड़े में सेबी ने बताया है कि एवरेज ट्रेडर का नुकसान 2 लाख रुपए का है और हमारे देश का करीब करीब 200 करोड़ रुपया जो है एफआईडीआई के पास चला गया इसी बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग एक होता है नशा और जहाँ पैसा का बात होता है वो नशा होता है, एक ड्रग्स की तरह होता है और वो ड्रग्स लोगों में हावी हो चुका है, हमारे देश के युवाओं में हावी हो चुका है। चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग की बात हो, चाहे एफएनओ ट्रेडिंग की बात हो। अब सरकार ने एफएनओ ट्रेडिंग को रोकने का कोशिश कर रही है। एफएनओ ट्रेडिंग को कैसे रोका जाए? अब एफएनओ ट्रेडिंग बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो युवा हैं जो 5,000 10,000 50,000 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहे थे, अब उसे मुश्किल होगा ट्रेड करना। क्यों मुश्किल होगा और कैसे अब ट्रेड कर सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तब आते हैं कि किस तरह से एफएनओ ट्रेडिंग अब कम पैसे से करना मुश्किल हो जाएगा, उसका क्या रीज़न है। दरअसल सेबी ने देखा कि एफआईडीआई के पास सारा पैसा जा रहा है और हमारे देश का पैसा ही जा रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। और हमारे जो युवा हैं, जो हमारे ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं, उसका नुकसान हो रहा है। तो इसे रोकने का एक ही उपाय था, उसे जो कम पैसे से जो ट्रेडर आ रहे हैं, जो कम पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको रोका जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया है, लॉट साइज को बढ़ा दिया है। यानी निफ्टी का जो लॉट साइज होता था 25 का, अब मान के चलिए कि निफ्टी का एक लॉट है 25 का, आप एक लॉट से ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें लगता था उसे मात्र 5,000 रुपये, अब उसके जगह लगेगा 20,000 रुपये। और अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है तो एक लॉट खरीदने में लगता था 75,000 रुपये, अब उसे वही पैसा करीब करीब 3 लाख रुपये देने होंगे। तो आपको ट्रेड करने के लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए और ज़्यादा कैपिटल रिटेलर के पास नहीं है। और जो युवा है हमारे 18 से 40 साल के बीच में, 18 से 30 साल के बीच में, 30 से 40 साल के बीच में जो एक एफएनओ ट्रेडिंग में घुस गए हैं, जिसे एक नशा हो गया, जिसे एक ड्रग्स की तरह उसे जकड़ लिया गया है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं किस तरह से एफएनओ ट्रेडिंग में बढ़ाया गया है लॉट साइज को और किस तरह से आपको ट्रेडिंग करने में नुकसान, आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस आंकड़े से। अब देखिए, निफ्टी 50 का जो पहले हुआ करता था 25 का, अब वो बढ़ के हो गया है 75 का। आपको 3 गुना इसका लॉट साइज बढ़ चुका है। दूसरा है निफ्टी बैंक का, जो होता था पहले 15 का, वो हो गया है 30 का। उसके जगह पे निफ्टी फाइनेंशियल का पहले था 25 का, अब हो गया है 65 का। उसी तरह से निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट पहले था 50 का, अब हो गया है 120 का। और नेक्स्ट है निफ्टी नेक्स्ट 50, जो पहले था 10 का, अब हो गया है 25 का। तो सारे का लॉट साइज बढ़ा दिया गया है, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब मान के चलिए 25 का जो निफ्टी का लॉट था उसे बढ़ा के 75 कर दिया गया, यानी 3 गुना बढ़ गया। अब बैंक निफ्टी का देखिए 2 गुना बढ़ गया, 15 था उसे 30 कर दिया गया है। निफ्टी फाइनेंशियल का 25 था उसे 65 कर दिया गया है, ये भी करीब करीब 3 गुना है। और निफ्टी मिड कैप का देखिए 50 था 120 कर दिया, ये भी करीब करीब 3 गुना के आसपास है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 10 था, ये 25 हो गया। तो करीब करीब 2.5 से 3 गुना सारे ऑप्शन के ट्रेडिंग को बढ़ा दिया गया है और यहीं पे फ्यूचर के ट्रेडिंग भी बढ़ गया है। यानी आपको जो प्राइस 5,000 लगते थे, अब वहाँ पे 15,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे। फ्यूचर में जहाँ लगते थे 75,000, वहाँ आपको करीब करीब 3 लाख रुपए लगेंगे। तो सारे बिंदुओं को ध्यान इसलिए रखा गया है, सारे लॉट साइज को इसलिए बढ़ाया गया है ताकि रिटेलर फिर से एफएनओ ट्रेडिंग में ना घुसे, एफएनओ ट्रेडिंग में आके बर्बाद नहीं करे, क्योंकि पैसा बर्बाद हो रहा है। और दिनों दिन ये न्यूज़ आ रहा है, बेंगलोर से न्यूज़ आया, बहुत जगह से न्यूज़ आ रहा है कि लोग एफएनओ में नुकसान करके सुसाइड कर ले रहे हैं और
बहुत सारे अपना घर द्वार बेच के एफएनओ में घुस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इजी मनी होता है, तुरंत पैसा बनता है। तुरंत आप 5,000 लगाइए, तुरंत 6,000 हो जाता है, तुरंत 7,000 हो जाता है, और तुरंत डूब भी जाता है। 5,000 का 4,000 हो जाता है, 3,000 हो जाता है, जीरो भी हो जाता है। जीरो का गेम चल रहा है हर जगह, टेलीग्राम पे हीरो जीरो का खेल चल रहा है। ये सारे बिंदुएं, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे देश के लिए खतरनाक थे और इसे रोकना जरूरी था। और सेबी का ये जो कदम है काफ़ी सराहनीय कदम है, क्योंकि रिटेलर जो है छोटे छोटे बिंदुओं को नहीं समझ पाते हैं, जो टेक्निकल वर्ड होते हैं उसको नहीं समझ पाते हैं, गामा नहीं समझ पाते हैं, बीटा नहीं समझ पाते हैं। और ये गामा, बीटा, डेल्टा, ये सारे जो ग्रीक हैं, ये सारे ग्रीक एफआई को बहुत अच्छा से समझ में आता है। एफआई लोग उसको अच्छा से समझ लेते हैं और एफआई लोग उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। एफआई लोग ज़्यादा सेलर होते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और डीआई भी उसी तरह से होते हैं। लेकिन जो रिटेलर होते हैं उसके पास चूंकि कम पैसा होता है, आपको सेलिंग करने के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए चाहिए, और अब बाइंग में आपको 5,000 10,000 में हो जाता है, और रिटेलर इसी चीज़ में फंस जाते थे, और इसीलिए हमारे देश का नुकसान हो रहा था। और एफआई जो सेबी है, ये कदम उठा के बहुत अच्छा काम किया है, ताकि रिटेलर बच सके। रिटेलर बचेगा तो हमारा देश बचेगा, और हमारा देश में प्रोग्रेस होगा। हमारे जो युवा हैं वो सुसाइड नहीं करेंगे तो वो बचेगा, और उसे चस्का नहीं लगेगा, जो ड्रग्स वाला चीज़ था वो नहीं होगा। तो सारे बिंदुओं को ध्यान में रख के कंक्लूजन ये निकलता है कि काफ़ी अच्छा कदम है सेबी का, और जो लॉट साइज बढ़ाया है इससे रिटेलर थोड़ा दूर होंगे, और जो मार्केट में जो अप्स डाउन बहुत ज़्यादा हो गया था वो अप्स डाउन कम हो। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।